अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कासिम इरफान है और हमारा हॉपकिंस के नाम से इस्लामाबाद में वेयर हाउस है। आज मैं आपको विज़िट कराऊँ। ये हमारे वेयर हाउस के रैक्स हैं, इसमें स्नीकर्स लगे हुए हैं और इसी तरह आगे चलेंगे तो ये हमारी क्लोथिंग लगी हुई है, पोर्शंस बने हुए हैं। हमारे पास कैप्स भी हैं, हमारे पास जो डिफरेंट वाटर बॉटल्स होगी, वॉलेट्स हो गए, बेल्ट्स होगी, जो भी हमारी चीज़ आपको वेबसाइट पे नज़र आएगी वो इसी वेयर हाउस के अंदर हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्टैक की होगी। तो चलें इसके बाद आपको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि बिज़नेस हमारा किस तरह स्टार्ट हुआ और हम क्या करते हैं बिज़नेस में और किस तरह सारी हमारी रनिंग है। मेरा नाम कासिम इरफान है और मेरे बिज़नेस का नाम hopkicks.pk है। 2016 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो इसमें हम प्रोडक्ट रेंज ऑफ़र करते हैं। स्नीकर्स हैं, जॉगर्स हैं, फॉर्मल शूज़ हैं, डिज़ाइनर शूज़ हैं। हमने हर कैटेगरी को टारगेट किया हुआ है फुटवेयर के अंदर। हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कैटलॉग बहुत बड़ा है, वॉचेस भी हैं, वॉलेट्स भी हैं, एक्सेसरीज हैं, जो भी आप फैशन लिंक चीज़ इमेजिन कर सकते हैं ऑलमोस्ट हर चीज़ होगी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हम लोगों ने बाहर एक्सपेरिमेंट किया था कुछ सेलिंग करने का, तो वो अच्छा चल रहा था। उस ज़माने में कुछ स्नीकर्स की हाइप थी वर्ल्ड ओवर ग्लोबली। पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ चल सकती है, तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया 2016 के अंदर, कुछ छोटी सी पायलट प्रोजेक्ट, छोटी सी लॉट मंगवा के, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और उसके बाद हम लोगों ने इसको कंटिन्यू किया और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ होती गई। हम लोगों ने शुरू में पायलट प्रोजेक्ट जो है वो अपने ही फाइनेंसेस से किया था, क्योंकि बहुत छोटा था, इतनी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी। 1-2 लाख का कोई 50 पेयर्स मंगवाए होंगे, क्योंकि हम लोग ई कॉमर्स का काम पहले भी जानते थे, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम भी कर चुके थे ई कॉमर्स का। तो जैसे ही पायलट प्रोजेक्ट किया उससे पहले ही हम लोग अपनी वेबसाइट वगैरह लॉन्च कर चुके थे, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रांड्स से लिंक्ड हैं। तो हम लोग अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन हो गया, ईबे हो गया या शॉपिफाई भी हो गया, तो हम लोगों को उनकी पॉलिसीज़ को काफ़ी स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा। किसी टाइम भी कोई इशूज़ उनके साथ हमारा आ सकता है, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारा अपना प्लेटफॉर्म हो। तो हमारी टीम तो शुरू से थी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे थे। तो जो मेरी टीम थी एज़ इट इज़ उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और हम लोग सॉफ्टवेयर का काम भी साथ साथ करते थे और ये भी करते थे। तो हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बिज़नेस को बिल्कुल सेपरेट कर दिया और इसकी टीम भी आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद बढ़ा ली। कॉम्पेटिटिव एज ये है कि हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं और ये है कि हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्वेंट्री का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और हमारा जो रनिंग साइकिल है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो हमारे पास जो आपको वेबसाइट पे रेंज वगैरह नज़र आएगी, तो वो फ़िलहाल उसको रिप्रोड्यूस करना, उसको लिए टाइम चाहिए, एफ़र्ट चाहिए। वो इतना जल्दी एक इस तरह नहीं हो सकेगा कि 1 साल के अंदर कोई इस्टेब्लिश कर ले। सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, पीपीसी हो गया, तो जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑनलाइन मार्केटिंग के वेन्यूज़ थे, हमने सबको जो है टच किया और आहिस्ता आहिस्ता उन पे भी इन्वेस्टमेंट्स की और स्केल अप करते गए। तो हम लोगों ने जो टारगेट किया था वो हाई एंड ऑडियंस को किया था कि प्रीमियम कस्टमर्स जो हैं वो हमारे पास आएँ, जिनको क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं। प्रीमियम कस्टमर्स थे और प्रीमियम प्रोडक्ट्स थे। शुरू से ही ऑल पाकिस्तान जो है वो हम लोग ने सेलिंग की है और हम लोगों ने थोड़ी बहुत इंटरनेशनल ऑर्डर्स वगैरह भी हम लोग डिस्पैच कर देते हैं। स्नीकर्स थोड़ा सा पहले भी शौक था, आइडिया भी था और मैं इंटरनेशनल जो मार्केट्स को फॉलो भी करता था कि क्या चीज़ अच्छी ट्रेंडिंग चल रही है। उस टाइम पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मार्केट एंट्रेंट्स आए थे, उन्होंने ये प्रोडक्ट्स लेके आए थे, तो उस टाइम हमें भी आइडिया है कि हम भी ये चीज़ ला सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। तो हमने सप्लायर हंट करके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए और उसको फिर मार्केट में फ्लोट किया।
क्योंकि हमारी काफ़ी नीश स्पेसिफिक प्रोडक्ट थी, ये हर इस तरह ईज़िली अवेलेबल नहीं होती मार्केट के अंदर। ख़ास तौर पे एक हाइप प्रोडक्ट होती है जो ट्रेंडिंग में भी हो मार्केट में, तो उसके लिए हमें जो हंटिंग है ना, वो डायरेक्ट हमें कोई बंदे ढूंढने थे या डायरेक्ट सप्लायर्स हैं वो ढूंढने थे। वो इस तरह इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मुश्किल से ही मिलेंगे। हम लोगों की तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी आपको इंपोर्ट्स के अंदर जितने भी इश्यूज़ आ सकते हैं उसमें इश्यूज़ आते हैं। उसके बाद जब इन्वेंट्री स्केल अप हो जाती है तो आपको फिर इन्वेंट्री कंट्रोल करना, इन्वेंट्री को मेंटेन करना, वेबसाइट के ऊपर सबको शो करना, वो इश्यूज़ भी काफ़ी आ जाते हैं। उसके बाद जो कुछ चीज़ें अगर डिलीवर नहीं होंगी या कुछ रिफंड्स आएंगे तो वो प्रोडक्ट्स वापस आएंगे, फिर उनको दोबारा से अपने वेयर हाउस में मैनेज करना। चैलेंजेस तो हमारे नॉर्मल बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में जो भी कैश ऑन डिलीवरी का काम करता है या कोरियर के थ्रू सर्विसेज भेजेगा, उसको 2% सेल टैक्स का कटता है और 2% जो है वो इनकम टैक्स का कटता है। कोई भी चीज़ जब बढ़ेगी या महंगी होगी तो सेल्स पे तो अफेक्ट आएगा, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। हम लोगों ने तो प्राइस पॉइंट थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन ये कि ज़ाहिर सी बात है मार्जिन पे फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पास 1 करोड़ की इन्वेंट्री थी तो अगर आप उसी पे भेजेंगे तो उसका मतलब है 4 लाख आपका सीधा कट हो गया, वो 96 लाख पर रह गया। तो लेकिन खैर अभी तो कहना बहुत अर्ली होगा। हम लोग हो सकता है कि 6 महीने बाद तो कुछ अपने नंबर्स देख के एवोल्यूएट कर सकें इस चीज़ को। उनके ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। मतलब 90% 95% ऑफ द केसेस हम लोग सेटिस्फाइड ही रहे हैं। मतलब उन्होंने डिलीवरीज़ की हैं टाइम पे। थोड़े से इश्यूज़ तो आए हैं कि जो पार्सल्स वगैरह जो हैं वो घूमे हैं, स्टील हुए हैं और इस किस्म के इश्यूज़ हमें फेस करने पड़े हैं। तो लेकिन ओवरऑल मतलब कुरियर पार्टनर्स की वजह से ही हॉपकिक्स जो है वो शुरू से लेकर अभी तक चल रहा है। अब पॉजिटिव चीज़ ये लगी कि हम एक ही प्लेटफॉर्म अंडर वन विंडो हम लोग डिफरेंट कुरियर सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुरियर सर्विसेज टाइम टू टाइम इश्यूज़ आते रहते हैं। किसी का कोई पेमेंट का इशू आएगा, किसी का कोई डिलीवरी का इशू आएगा, आप स्विच कर सकते हैं कोई भी पाकिस्तान की किसी भी कुरियर में, और जो भी आपको पसंद आए आप उस दिन उसी डे आप जो है उसी की सारी शिपमेंट भेज सकते हैं। जी, इनकी मोबाइल ऐप भी है और वेब पोर्टल भी है, तो हमारी टीम उसी से बुकिंग्स वगैरह करती है, वहीं से ट्रैक करती है डिलीवर्ड अनडिलीवर्ड, पेमेंट आ गई है नहीं आ गई, तो सब कुछ इनका ऑटोमेटेड ही है उस लिहाज से। नहीं, मुश्किल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हमारी टीम बाकी पोर्टल्स जो कुरियर सर्विसेज हैं उनके पोर्टल्स के साथ काम करते रही है, तो ऐसी तो मुझे कोई स्टाफ ने कुछ नहीं कहा कि कुछ मुश्किल आई हो। बस मेरे ख्याल से आराम से 1-2 दिन में सिंक हो गए थे। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की तरफ हमें जो ज़रूरत महसूस हो रही है, हमें ERP की ज़रूरत है और कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिससे हम अपने कुछ प्रोसेसेस वगैरह ऑटोमेट कर सकें। तो अगर हम लोगों की नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई होगी तो इंशाल्लाह वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही होगी कि अपनी जो चीज़ें हैं वो उसको थोड़ा सा मज़ीद ऑटोमेट कर सकें। बिजनेसेस पे अगर आपका थोड़ा सा रुझान है तो अच्छी बात है, आप करें। इससे कंट्री की इकॉनमी सपोर्ट होती है, आप डिफरेंट लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, आपको अल्लाह ताला वसीला बनाते हैं कि आपका भी रिस्क में इजाफा होता है और बाकी जो आपसे लिंक्ड लोग हैं उनके लिए भी आप एक ज़रिया बनते हैं। अगर आपका ज़रा सा भी रुझान है तो आपको उस पर मेहनत करनी चाहिए और एक कंटिन्यूस एफर्ट करें, कंसिस्टेंट एफर्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे।